हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम आज समझेंगे OAuth 2 क्या है, कैसे काम करता है और ये हमारी कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए आप नीचे दी गई वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो के कंटेंट्स हैं जैसे मैंने बोला कि OAuth हमारी कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, इसकी ज़रूरत क्या है, फिर OAuth काम कैसे करता है, OAuth 2 के रोल्स और ग्रांट्स। ना अब सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। अभी मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आप एक एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। तो आपने एक लॉगिन पेज बनाया जिसमें आप यूज़र का क्रेडेंशियल्स और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले लॉगिन पेज में तो सिर्फ क्रेडेंशियल्स ही होते हैं, तो हमने लॉगिन पेज में क्रेडेंशियल्स मांगे। अब क्या हो सकता है, अभी जब आपने यूज़र के क्रेडेंशियल्स मांगे हैं तो पहली चीज़ हमें उन क्रेडेंशियल्स को कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा, परसिस्ट करना होगा, मेंटेन करना होगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब यूज़र लॉगिन करे तो हम वेरीफाई कर सकें। और दूसरी चीज़, अगर ये एप्लीकेशन ब्रीच हो जाए, हैक हो जाए, तो जो यूज़र का डेटा है यह लीक हो सकता है, राइट? ये मिसयूज़ हो सकता है। इसको हम कैसे डील करें इस सिचुएशन को? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम यूज़र को ये ऑप्शन दें कि इफ़ ही वांट्स टू क्रिएट अकाउंट, फाइन, अदरवाइज़ उसका जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है जैसे गूगल पे, ट्विटर या फेसबुक पे, वो उसके थ्रू भी हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकता है, हमारी एप्लीकेशन पे लॉगिन कर सकता है और उसे आगे यूज़ कर सकता है ना। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ OAuth। सो अगर इसे बहुत सिंपल भाषा में समझें, इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है, OAuth स्टैंड्स फॉर ओपन ऑथराइजेशन। ठीक है, याद रखिए, ओपन ऑथराइजेशन। इसमें हमें ये ध्यान देना है कि इट इज़ ऑथराइजेशन वी आर टॉकिंग अबाउट, नॉट ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन दो अलग अलग चीज़ें हैं। जब हम लॉगिन करते हैं, अपना यूज़र नेम पासवर्ड देते हैं, तो हमें पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि अच्छा ये सही यूज़र है या नहीं, दैट इज़ ऑथेंटिकेशन। और ऑथराइजेशन मतलब आप कौन सी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, आप किस चीज़ के लिए ऑथराइज्ड हैं। अगर इसे हम अपनी कोई रियल टाइम का एग्जांपल लें तो जैसे अभी होटल में, हम किसी होटल में गए, तो हम किसी रिसेप्शन में, होटल के जब हम रिसेप्शन में जाते हैं तो पहले हम अपना कुछ आइडेंटिटी प्रूफ दिखाते हैं, राइट? लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट। सो उस आइडेंटिटी प्रूफ से ये समझ में आता है, अच्छा व्हाट एवर वी आर क्लेमिंग, वी आर दैट सेम पर्सन, राइट? तो हमारी आइडेंटिटी प्रूफ होती है कि यस, वी आर दैट सेम पर्सन। वो हुआ ऑथेंटिकेशन। और फिर जब आपको ऑथेंटिकेट कर लिया जाता है तो आपको एक एक्सेस कार्ड दिया जाता है। वो एक्सेस कार्ड लेके आप अपना रूम एक्सेस कर सकते हैं, लेट्स से वहाँ का क्लब एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो एक्सेस कार्ड लेके आप उनका किचन या उनका ऑफिस वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, राइट? तो आप ऑथराइज्ड हैं आपका रूम यूज़ करने के लिए, क्लब यूज़ करने के लिए, डाइनिंग स्पेस वहाँ की यूज़ करने के लिए, लेकिन यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू एक्सेस देयर किचन और ऑफिस एंड एनी अदर एरिया, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। अभी सबसे पहले यहाँ पे ये जो ऑथराइजेशन, OAuth जो है, दिस कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय गूगल एंड ट्विटर। सबसे पहले OAuth 1 आया था, लेकिन OAuth 1 के थोड़े कुछ अपने कॉम्प्लिकेशंस थे। उसमें सर्टिफिकेट्स वगैरह वगैरह की ज़रूरत थी और हर रिक्वेस्ट के साथ कुछ इनकोडेड कोड भेजना पड़ता था। उसे सिंप्लीफाई करते हुए OAuth 2 लाया गया, एंड OAuth 2 इज़, यू कैन से इट्स अ रिप्लेसमेंट ऑफ OAuth 1। इट इज़ नॉट बैकवर्ड कंपैटिबल। सो आजकल OAuth 2 ही काफ़ी पॉपुलर है। सो इसे अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें कि ये कैसे काम करता है, ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने इस डायग्राम में यूज़र लिखा हुआ है, स्पॉटिफाई और फेसबुक लिखा हुआ है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे आप स्पॉटिफाई एक्सेस करना चाहते हैं, लेकिन आप वहाँ पे अपना कोई अकाउंट नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, आप फेसबुक के अपने क्रेडेंशियल से इस स्पॉटिफाई में लॉगिन करना चाहते हैं। और आप ये भी चाहते हैं कि जब आप स्पॉटिफाई में कोई गाना अपलोड करें या आपका कुछ फेवरेट हो तो वो स्पॉटिफाई फेसबुक पे पोस्ट भी कर दे। अब अगर स्पॉटिफाई को फेसबुक पे, आपके फेसबुक पे पोस्ट करना है, तो स्पॉटिफाई नीड्स योर यूजर प्रोफाइल एंड फ्रेंड लिस्ट एंड ऑल, राइट, सम बेसिक इन्फॉर्मेशन, ताकि उस फेसबुक के पे जाके आपके पेज पे वो
पोस्ट कर सके, इज़न्ट इट? तो अब यहाँ पे आप देखिए ये 2 एप्लीकेशंस हैं अलग-अलग, स्पॉटिफ़ाई एक एप्लीकेशन है, फेसबुक एक अलग एप्लीकेशन है। लेकिन इस आप चाहते हैं कि स्पॉटिफ़ाई आपके फेसबुक के प्रोफाइल वगैरह को यूज़ करें, आप स्पॉटिफ़ाई में फेसबुक के अकाउंट से लॉगिन करें और स्पॉटिफ़ाई आपके फेसबुक पेज पे पोस्ट कर सके, राइट? सो इसके लिए स्पॉटिफ़ाई को फेसबुक ने ऑथराइज़ करना चाहिए। आई मीन टू से स्पॉटिफ़ाई फेसबुक के आपके प्रोफाइल को यूज़ कर सके, उसके लिए आपने स्पॉटिफ़ाई को ऑथराइज़ करना चाहिए और ये चीज़ फेसबुक को पता होनी चाहिए कि आपने ऑथराइज़ किया हुआ है। देन ओनली फेसबुक विल अलाउ स्पॉटिफ़ाई टू यूज़ इट्स रिसोर्सेज़, ठीक है? अभी इसमें अगर जब आप स्पॉटिफ़ाई में जाएँगे तो इस तरह से आपको एक पहला पेज मिलेगा जहाँ पे आपका ऑप्शन होगा कि फ़ेसबुक से कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर गूगल से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर आपने सिलेक्ट किया कि फ़ेसबुक से कंटिन्यू कर सकते हैं, तो फ़ेसबुक का लॉगिन पेज आएगा। वहाँ पे आप क्रेडेंशियल्स देंगे, उसके बाद इस तरह से एक नेक्स्ट पॉपअप आएगा, जहाँ पे अगर आप इसको पढ़ेंगे तो लिखा है स्पॉटिफ़ाई विल रिसीव योर पब्लिक प्रोफाइल, फ्रेंड लिस्ट एंड ब्ला ब्ला। सो अभी ये जो इमेज मैंने बनाई है यहाँ पे हमने डिनाई और अलाउ ऑप्शन नहीं रखा हुआ है, बट मेनी टाइम्स यू विल सी कि एक आपको अलाउ और डिनाई का ऑप्शन दिखता है। तो अगर आपने डिनाई किया, इसका मतलब आप स्पॉटिफाई को ऑथराइज नहीं कर रहे हैं आपके फेसबुक का प्रोफाइल वगैरह यूज करने के लिए। उस केस में क्या होगा, फिर स्पॉटिफाई पोस्ट वगैरह नहीं कर पाएगा फेसबुक पे। और अगर स्पॉटिफाई को इस तरह से डेवलप किया हो किसी भी एप्लीकेशन को कि वो बिना इस पर्टिकुलर परमिशन के आगे काम नहीं कर सकता, तो जब आप डिनाई ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो एप्लीकेशन वहाँ पे क्लोज हो जाएगी, आगे काम नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आपने अलाउ किया तो ये जो एप्लीकेशन है, इस केस में स्पॉटिफाई है, इट विल बी एबल टू एक्सेस योर पब्लिक प्रोफाइल। फेसबुक का जो भी आपका प्रोफाइल है, फ्रेंड लिस्ट है, वो उन सबको एक्सेस कर पाएगा। ठीक है। अभी एक चीज़ ये भी समझने की है इसमें, ये जो ओऑथ का सारा कॉन्सेप्ट है, ये इस पूरी चीज़ को काम करने के लिए ये जो एप्लीकेशन है स्पॉटिफाई है, इसको पहले फेसबुक के सर्वर पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना होगा। तो जब ये अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर करेगा, तो इसे एक क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट मिलेगा, और ये जो क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट है, ये हर सर्वर के लिए यूनिक होता है। तो अगर कल को स्पॉटिफ़ाई जाके अगर गूगल पे रजिस्टर होता है, तो उसका एक अपना वहाँ का यूनिक आईडी और सीक्रेट होगा। अगर ये फेसबुक पे रजिस्टर हो रहा है, तो उसका अपना एक यूनिक आईडी और सीक्रेट होगा। तो ये जो क्लाइंट आईडी और सीक्रेट है, इसे यूज़ करके फिर जो स्पॉटिफ़ाई है, फेसबुक से परमिशन माँगेगा उसके रिसोर्सेज़ को यूज़ करने के लिए। और एक चीज़ इसमें जब हम रजिस्टर करते हैं, तो एक चीज़ और जो इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट होती है देने की, वो होती है रीडायरेक्ट यूआरएल। दैट इज़, अभी आपने ये वाले इमेज में देखा कि हम लॉगिन करने जा रहे हैं फेसबुक से। अब ये जो पेज है, ये स्पॉटिफ़ाई का है। जब आप बोलेंगे कि कंटिन्यू विथ फेसबुक, तो वो फेसबुक के सर्वर पे जाएगा और वहाँ पे लॉगिन पेज ओपन करेगा। सो देखिए, यहाँ पे ये कुछ भी आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको एक्सेस नहीं कर रहा है। ये जैसे ही आपने बोला लॉगिन विथ फेसबुक, ये फेसबुक के सर्वर पे इसने कंट्रोल भेजा, वहाँ के लॉगिन पेज पे, फेसबुक पे लॉगिन पेज जो रहेगा, उस पे आप अपने क्रेडेंशियल्स डाल रहे हैं। तो जब आप ऑथेंटिकेट हो जाएँगे कि हाँ, ठीक है, और जब ऑथराइज़ हो जाएँगे, उसके बाद वापस हमको स्पॉटिफ़ाई पर आना है, राइट? स्पॉटिफ़ाई पे या जो भी ब्राउज़र पे आप जहाँ भी जाना चाहते हैं। तो आपको एक रीडायरेक्ट यूआरएल भी देनी होती है जब आप रजिस्टर कर रहे हैं। उस रीडायरेक्ट यूआरएल से ऑथराइज़ेशन जब हो जाता है, उसके बाद वापस आपका जो कंट्रोल है, उस पर्टिकुलर यूआरएल पे आता है। ठीक है? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रोल्स ऑफ OAuth 2। OAuth 2 के क्या-क्या रोल्स हैं? सो सबसे पहला होता है रिसोर्स ओनर। रिसोर्स ओनर मतलब जिसके रिसोर्सेज आप यूज़ करना चाहते हैं। अभी हमने जो एग्ज़ाम्पल लिया था स्पॉटिफ़ाई और फ़ेसबुक का, उसमें फ़ेसबुक, मान लीजिए अगर मैं लॉगिन कर रही हूँ फ़ेसबुक से, तो मेरे फ़ेसबुक का प्रोफ़ाइल यूज़ करना चाहता है स्पॉटिफ़ाई, है ना? सो जो रिसोर्स ओनर ओनर है वो मैं हूँ, यूज़र है रिसोर्स ओनर, ओके? फिर एक होता है क्लाइंट। अभी क्लाइंट इज़ समवन जो किसी दूसरे एप्लीकेशन को के रिसोर्सेज़ यूज़ करना चाह रहा है। सो इस एग्ज़ाम्पल में स्पॉटिफ़ाई हुआ क्लाइंट। फिर एक होता है ऑथराइज़ेशन सर्वर। ऑथराइज़ेशन सर्वर वो है जहाँ पे सबसे पहले जाके, अभी हमारे एग्ज़ाम्पल में क्या था, फ़ेसबुक था। सो यहाँ पे ऑथराइज़ेशन सर्वर होगा फ़ेसबुक। स्पॉटिफ़ाई जो है पहले जाके फ़ेसबुक पे रजिस्टर हो जाएगा, तो उसको एक क्लाइंट आईडी, सीक्रेट वगैरह मिलेगा।
फिर जब ओनर इसमें लॉगिन करने की कोशिश करेगा फेसबुक से, तो ये फेसबुक को जाके टोकन मांगेगा, एक एक्सेस टोकन मांगेगा। तो पहले तो यूजर ऑथेंटिकेट होगा और उसके बाद उसे एक टोकन मिलेगा। यह टोकन लेके फिर वो रिसोर्स सर्वर के डेटा को एक्सेस कर सकता है। मतलब अभी मेरा जो यूजर प्रोफाइल है या फ्रेंड लिस्ट है, ये सारे फेसबुक सर्वर पे कहीं पे स्टोर होंगी, राइट? सो हमारा जो एग्जांपल है, इसमें फेसबुक ही ऑथराइजेशन सर्वर भी है और फेसबुक ही रिसोर्स सर्वर भी है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपका ऑथराइजेशन सर्वर दूसरा हो और रिसोर्स सर्वर दूसरा हो। सो इस केस में क्या होगा, ऑथराइजेशन सर्वर भी फेसबुक है, क्लाइंट ने रजिस्टर किया, फेसबुक ने एक टोकन भेजा, वह टोकन लेके फिर वो फेसबुक सर्वर से यूजर के प्रोटेक्टेड डेटा को एक्सेस कर सकता है। ओके, सो दिस आर द 4 रोल्स ऑफ OAuth 2: रिसोर्स ओनर, क्लाइंट, ऑथराइजेशन सर्वर एंड रिसोर्स सर्वर। ओके, अभी ये देखते हैं कि हाउ अभी ये जो ऑथराइजेशन है, इसमें क्या होता है, ऑथराइज करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। दे आर नोन एज ग्रांट। जब हम जो स्पॉटिफाई फेसबुक से परमिशन लेगा कि ऑथराइज करो मुझे प्रोफाइल यूज करने के लिए, तो उसके 2-3 डिफरेंट तरीके हैं। एक जो मोस्ट पॉपुलर है और वो जो तरीके हैं, वो जो वेज हैं, दे आर नोन एज ग्रांट्स। ओके, सो सबसे पहला एक ग्रांट जो यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज ऑथराइजेशन ग्रांट। और ये बहुत ही पॉपुलर ग्रांट है। इट इज, वी कैन से, 2 लेवल ऑथराइजेशन। सो इसमें क्या होता है, अभी आपको अपनी जो एप्लीकेशन है स्पॉटिफाई ओपन की, तो जैसा मैंने पहले दिखाया था, पहले हमको क्या आएगा, लॉगिन पेज आएगा, है ना? तो जब अगर आपने सिलेक्ट किया कि लॉगिन वाया गूगल, तो ये उस सर्वर पे जाएगा, वहां पे गया, वहां पे जब आपने क्रेडेंशियल्स डाले, तो सबसे पहले तो आप वेरीफाई होंगे। वेरीफाई होने के बाद आपके बेस्ड ऑन जो भी आईडी और आपका जो सीक्रेट था, वो सब यूज करके ये जो ऑथराइजेशन सर्वर होगा, जैसे फेसबुक या गूगल, वो एक ऑथराइजेशन कोड देगा। ठीक है, फिर ये ऑथराइजेशन कोड लेके यहाँ पे हमने, आपको याद होगा मैंने बोला था कि हम रीडायरेक्ट यूआरएल भी मेंशन करेंगे ना। तो ऑथराइजेशन कोड यहाँ से यूजिंग दैट रीडायरेक्ट यूआरएल क्लाइंट ऐप तक आएगा। फिर क्लाइंट ऐप क्या करेगा, अभी ये जो ऑथराइजेशन कोड है, दिस इज नॉट इनफ टू यूज द रिसोर्सेज। अभी ये सिर्फ एक कोड मिला है। अब क्लाइंट ऐप को क्या करना होगा, इस कोड को लेके वापस से सर्वर के पास जाना होगा और बोलना होगा कि आप मुझे अभी एक्सेस टोकन दो। यो एक्सेस टोकन लेके ही हम बाकी जो प्रोटेक्टेड डेटा है उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो जब यहाँ पे इस रीडायरेक्ट यूआरएल पे आने के बाद क्लाइंट ऐप फिर से ऑथराइजेशन कोड जो उसे मिला यहाँ पे, वो अपना क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट भेजेगा। उन सबको लेके जो ऑथराइजेशन सर्वर है फिर से वेरीफाई करेगा कि हाँ, ये सब जो यूजर रजिस्टर्ड है वही है, तब वो एक एक्सेस टोकन देगा। उस एक्सेस टोकन को लेके फिर ये जो ऐप है, आपके जो भी प्रोटेक्टेड डेटा है रिसोर्स सर्वर से, उसको यूज कर सकती है। सो दिस इज वन टाइप ऑफ ग्रांट विच इज नोन एज ऑथराइजेशन ग्रांट। इसमें क्या हुआ, एक ऑथराइजेशन कोड मिला पहले, उसके बाद उस कोड को लेके फिर से एप्लीकेशन ने एक्सेस टोकन मांगा ऑथराइजेशन सर्वर से। ओके, फिर एक दूसरे तरह का ग्रांट होता है, दैट इज इम्प्लिसिट ग्रांट। अभी इम्प्लिसिट ग्रांट में क्या होता है, सेम वैसे ही होगा, पहला आपको लॉगिन पेज आएगा, आपने डिसाइड किया गूगल या फेसबुक से लॉगिन करने के लिए। तो उस केस में क्या होता है, जो ऑथराइजेशन सर्वर है वो ऑथराइजेशन कोड नहीं जनरेट करता है, वो डायरेक्टली आपको एक्सेस टोकन दे देता है। ओके, सो यहाँ पे देखिए, मतलब ये जस्ट वन स्टेप में ये जो ऑथराइजेशन है वो हो गया, डायरेक्ट एक्सेस टोकन मिला, वो एक्सेस टोकन से फिर रीडायरेक्ट यूआरएल के थ्रू आप ऐप तक आए और ऐप से यू आर एबल टू नाउ, आई मीन यू हैव नाउ लॉग्ड इन। ओके, फिर एक ग्रांट होता है रिसोर्स ओनर पासवर्ड क्रेडेंशियल। ये जो है इस केस में क्या होता है, अगर आप जो यहाँ पे लिखा है अगर हम इसे पढ़ेंगे, तो इसके हिसाब से क्या होता है, जैसे अगर ट्विटर है या जो हमारी ऐप है स्पॉटिफाई है ना, हमारा एग्जांपल लेते हैं, तो जो स्पॉटिफाई है उसमें आप अपने फेसबुक के क्रेडेंशियल्स दे सकते हैं डायरेक्टली। तो अभी इस तरह की चीज़ में क्या होगा, आपको अपनी एप्लीकेशन के ऊपर बहुत भरोसा करना होगा कि वो आपके डेटा को मिसयूज ना करे, बिकॉज आप ये जो क्रेडेंशियल्स हैं अपने किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को दे रहे हैं। तो अब वो एप्लीकेशन इंटरनली कैसे उसे यूज़ करे, ये तो भगवान भरोसे ही है। तो आपको बहुत ट्रस्ट करना पड़ेगा उस एप्लीकेशन पे।
सो दिस वाज ऑल अबाउट OAuth 2। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो जिसके बारे में आप समझना चाहते हैं तो डू मेंशन दैट इन द कमेंट्स, एंड आई विल डेफिनेटली पुट एफर्ट टू कम अप विद द वीडियो फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू।